साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर ख़जाना ने कमेटी को मुल्की माशी हालात से आगाह किया। एलामिया में कहा गया कि जामे कौमी सलामती माशी सलामती के गिर्द घूमती है और माशी आज़ादी के बगैर मुल्की ख़ुद मुख्तारी या वकार दबाव में आता है। ये बिल्कुल सही बात की। और ज़ीरो टॉलरेंस की जहाँ बात हो रही थी कि ये वाली पॉलिसी इख्तियार की जाएगी, तो इससे पहले क्या हो रहा था? मतलब व्हाई डिड वी इवन रीच वेयर वी डिड? अच्छा, क्योंकि एक दफ़ा जब आप गुजर चुके हो ना तो फिर पता होना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपको पता ही है पहली दफ़ा तो है नहीं कि हम इस मोड़ पर आकर खड़े हुए हों या फिर इन हालात का हमें सामना हो। मुतअद्दिद दफ़ा हम इससे पहले भी नबर्दा आज़मा हो चुके हैं। अब ये चैलेंज एक मरतबा फिर सर उठा रहा है। वैसे इस आर्गूमेंट में तो जान है, इसमें लॉजिक है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, और खैबर पख्तूनख्वा हमेशा ही सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे रहा है, महाज रहा है, वहाँ से लोगों को बुलाना चाहिए था। वहाँ के अवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी इस मीटिंग में। जी शुक्रिया, बिल्कुल होनी चाहिए थी। मेरा ख़्याल है बहुत ज़रूरी है इनपुट लेना। जब आप वज़ीर आला को नहीं बुलाते किसी सूबे के जहाँ एक इशू खड़ा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को आप इग्नोर कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता हर दो सूरतों में कि आपको मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ना सिर्फ ये कि चारों सूबों के वज़राए आला को बुलाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी चारों सूबों का इशू है। आपको इवन लीडर ऑफ द अपोजिशन को, मैं आज की बात नहीं कर रहा, माजी में भी लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं बुलाया जाता था। तो हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इससे उसकी कंपोजिशन को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं इस तरह के फैसले करके। तो मेरा ख्याल है कि केपी के वज़ीर आला और इवन बलूचिस्तान के वज़ीर आला तो बहुत सिग्निफिकेंट है इस मामले में। और जो भी आपने अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है वो डायरेक्टली तो वफाक ने नहीं करनी, वो तो थ्रू प्रोविंस करनी है। तो अगर प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर का इनपुट उसमें नहीं होगा, वो उनकी मौजूदगी नहीं होगी, तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल में कि जब नेशनल एक्शन प्लान को आपने इम्प्लीमेंट करना है, और आपके फैसलों में ख़ुद ये लिखा है कि सूबाई एपेक्स कमेटी बनाएंगी, तो जो एपेक्स कमेटी की कॉम्पोजिशन है उसमें तो सूबाई एपेक्स कमेटी के कप्तान जो है वो चीफ मिनिस्टर्स हैं। True. तो मेरा ख्याल है ये एतराज़ तो बिल्कुल वजह है। बाकी जो ओवरऑल सिचुएशन है दहशतगर्दी की, वो बहुत ख़तरनाक हद तक, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में मुझे ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ती नज़र लग रही है और अहम फैसले करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है हमने जो अखबारों में पढ़ा है, जो सुना है प्रेस रिलीज़ में भी, उसमें भी ये एक जनरल स्टेटमेंट तो हमने देखा है, लेकिन एक्चुअली फैसले क्या हुए हैं इसका इल्म नहीं। अच्छा मज़हर साहब, अब बात तो वहीं आ गई कि एक इम्पोर्टेंस ऑफ द मीटिंग और मुल्क में क्या हो रहा है, उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर चीफ मिनिस्टर्स को नहीं बुलाया गया तो हम इस मीटिंग को कितना कंस्ट्रक्टिव समझेंगे? एनएससी की मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग आए भी हुए थे, बट जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं आए। अगेन इम्प्लीमेंटेशन की बात हो जाती है। अब यानी हम एक्सपेक्ट करें अब और राउंड्स ऑफ मीटिंग्स होंगी जिनमें शायद उनको मदऊ किया जाए, कंसेंसस हो, फिर कोई एक्शन लिया जाए। मतलब ये तो ज़रा डिले वाली बात हो गई। नहीं, अब देखिए जो भी है आपने उनको कॉन्फिडेंस में तो लेना है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम इतना है, सियासी बेचैनी इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करते, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो हैं अगर दूसरी पार्टी का है, और यही सूरत हाल दूसरी पार्टीज़ की भी है कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे तो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट इनवाइट ज़रूर करना चाहिए था, और अब नहीं हुआ तो अगली मीटिंग में इस चीज़ पे थोड़ा सा रिग्रेट भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की हमारी सूरत हाल है उसमें ऐन मुमकिन है कि नेशनल सिक्योरिटी के और भी इजलास हों, कि कम होते हैं और होने भी कम चाहिए, क्योंकि बेसिक पॉलिसी डिफ़ाइन करती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। तो अब अगर आपने वो पॉलिसीज़ करनी हैं तो या तो प्राइम मिनिस्टर अप्रोच करें चीफ मिनिस्टर को। अब मुझे नहीं पता, अब हमें भी नहीं पता कि क्या पता किया ही हो और बुलाया ही हो, और वो आपको पता ही है हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद तो जमाए बैठा है ना, उन्होंने आने से भी इनकार कर दिया। और ये बताइएगा कि जिस तरह की हमारी पॉलिटिकल रिफ्ट है
और पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा वफाक की कोऑपरेशन हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि माशाल्लाह एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बने हुए हैं जैसे एक पाकिस्तानी नहीं है और कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है हमारा। आपको लगता है कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डिज़ोल्व होने की बातें हैं, वहाँ पे बस इंतखाबात का राग है, और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा चैलेंज है, मामलात को इस तरीके से सेटल किया जा सकता है या सलूशन की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया जा सकता है जो माहौल बना हुआ है? देखिए, मेरा ख्याल है हम सूरत हाल को उस तरीके से, उस संजीदगी से नहीं ले रहे जितनी संजीदा सूरत हाल है। उससे मतलब मुझे नहीं लगता कि अमली नज़र आ रहा कि अमली इक़दामात, क्योंकि आप 2014 में जब ये पहली मरतबा APS के बाद ये रियलाइजेशन आई कि सारी जमातें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक जगह जमा हों, और फिर आपने एक प्लान बनाया। लेकिन उस प्लान को का अगर हम पूरी तरीके से जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि उस प्लान में जो भी ठोस इक़दामात किए गए थे, उनमें से मुश्किल से 2 या 4 अगर आप कह सकें वो उन पर किसी हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है, वरना अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं हुआ। और उसकी वजह से आप देखें कि एकदम यकायक दहशतगर्दी दोबारा सर उठाती है। बज़ाहिर हमें लगता है कि हमें बड़ी कामयाबी, और हुई भी हैं खैर कामयाबियाँ, कराची में बहुत कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि हमने कोई ऐसे इक़दामात नहीं किए कि जिससे इंतहा पसंदी का जो है वो तदारुक किया जा सके। बलूचिस्तान की डेमोग्राफिक अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में आज भी जो है वो कोयटा से बाहर पुलिस का अमल दखल ख़त्म नहीं मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ निशानदेही करती हैं कि हमने जिस संजीदगी से इस इशू को लेना चाहिए था उस संजीदगी से नहीं लिया हमने। और आज भी आप देखें कि क्या वो फाटा के मर्जर का मसला हो, फाटा को दोबारा डेवलप करने का मसला हो, उसमें भी हमारा वो इंटरेस्ट नहीं नज़र आता। और मुझे ख़दशा ये है कि चूँकि ये साल जो है इंतखाबात का साल है, इसमें चाहे बल्दियाती इलेक्शंस हों या जनरल इलेक्शंस हो, उसका साल है, तो इन सालों में ख़ास तौर पे इन एरियाज़ में अगर दहशतगर्दी के वाक़यात अगर बढ़ते हैं तो आपके इलेक्शन में 2013 में इसी तरह टारगेट्स हुए थे पॉलिटिकल लीडर्स। तो इस मरतबा भी और अभी भी हमें ये इत्तला मिलती है, ख़ुद PTI के मिनिस्टर्स MNAs वगैरह को भत्ते की पर्चियाँ मिलती हैं। आपको पता है वज़ीर आला नहीं जा पाते अपने सूबे वापस। लास्टली मज़हर साहब ये बता दीजिएगा कि इतना तज़ाद है पॉलिसियों में और थॉट प्रोसेस में और इनिशिएटिव्स जो लेने की कोशिश की जाती है उसमें, कि एक तरफ कहा जाता है कि सर नहीं उठाने देंगे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया को ये कहते हैं इंटरव्यू देते हुए कि हम तो 10-11 हज़ार जंगजुओं की आबादकारी पे बात कर रहे थे और उसके बाद हुकूमत तब्दील हो गई। मतलब कैसे हो सकता है ये सारा कुछ? ये बहुत ख़तरनाक बात है कि आप मतलब ये जुमला जो है वो अजीब व गरीब जुमला है कि आप जंगजुओं को सेटल करने जा रहे थे। हमारा यही इशू रहा है। एक ज़माने में जब जनरल हमीद गुल मरहूम ISI के साबिक़ सरबराह थे, उनसे जब एक मरतबा मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये बात की थी कि हम तो चाहते थे कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो है वो पाकिस्तानी बनकर रहें और वो हमारी एक अलग फोर्स खड़ी हम कर सकते थे। तो ये जो माइंडसेट है हमारा कि इस तरीके से आप समझते हैं कि लोगों को मेन स्ट्रीम में ले आएंगे, इस तरीके से लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आते। अब जंगजुओं को सेटल करके क्या मैसेज देना चाह रहे थे दुनिया को और इवन पाकिस्तानियों को? अफ़गान प्रॉब्लम हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अफ़गान रेफ्यूजीज़, और अब एक तो अफ़गान रेफ्यूजीज़ वो हैं जो कैंप्स में हैं, एक अफ़गान जो आते रहते हैं पाकिस्तान। और जहाँ अगर आप देखें तो इस वक्त सूरत हाल चाहे कराची में आप उठा के देख लें, बलूचिस्तान में उठा के देख लें, KP में उठा के देख लें, ये एक बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है। और आपको नहीं पता कि वो जो अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ वाले तो रजिस्टर्ड होते हैं, वो अफ़गान जो रजिस्टर्ड नहीं है वो आके जब सेटल करते हैं वो कौन है, किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, एक आम अफ़गानी है या किसी ग्रुप ने ला के सेटल कर दिए। तो इस तरीके की ये अप्रोच जो अगर इमरान खान साहब के जहन में थी अप्रोच कि जंगजुओं को लाके जो है वो सेटल करने की, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ग्राउंड को, अपनी ज़मीन को एक मरतबा फिर उनके हवाले करना चाह रहे हैं। इस तरह तो आप TTP या इस तरह के ग्रुप्स को ख़त्म नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप इस तरीके से उनको और मजबूत करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये ओवरऑल अप्रोच जो है हमारी टुवर्ड्स अफगान इशूज, और या तो ये पहले आजमाया हुआ फार्मूला ना हो ना, मुतअद्दिद दफ़ा हमने उनको सेटल करके देखने की, उनसे मुआहदे करके देखने की कोशिश कर ली है। It has never worked out. Thank you so much for being with us. हमारे पास इतना ही आज टाइम है, लेकिन साथ ही अभी तो ये बातें हो रही हैं।
रद्द अमल जो है वो फ्रॉम द अफगानिस्तान साइड वो ऑलरेडी आना भी स्टार्ट हो चुका है। अभी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, जस्ट कॉन्वर्सेशन NSC की मीटिंग के ऊपर ही जो रद्द अमल आ रहा है उससे भी पता चल जाता है कि देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी मच ऑफ अ पीस। ख़ास तौर पे जो खान साहब के ख्वाब थे कि हम उस तरह उन्हें वेलकम करेंगे और पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनाए, ये नहीं हो आपको पता है सकता। खान साहब ने इस्तेमाल किया था ना, इन्होंने शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़े हैं, गुलामी की टूट गए। जंजीरें तोड़ दी हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी जो उनके मुताबिक जकड़े हुए गुलामी की जंजीरों में उनको आज़ाद कराएंगे और वहाँ ये निज़ाम लेकर आएंगे।